हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल एजुकेशन पॉइंट पे स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स का टॉपिक फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है? जब कोई भी शेयर होल्डर अपने अलॉटमेंट अमाउंट को या कॉल्स को दिए हुए टाइम पीरियड के अंदर पे नहीं कर पाता तो डायरेक्टर्स के पास ये राइट होता है कि वो उसके शेयर्स को कैंसिल कर सकता है। तो इसे बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। शेयर्स को तभी फॉरफिट किया जा सकता है जब कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऐसा मेंशन हो कि कंपनी को परमिशन है वो फॉरफिट कर सकती है। फॉरफिट को वैलिड करने के लिए ये भी ज़रूरी है कि जितने भी रूल्स आर्टिकल्स में मेंशन है उन सभी रूल्स को फॉलो किया जाए। अगर कोई भी रूल आर्टिकल्स में मेंशन नहीं है फॉरफिट से रिलेटेड तो टेबल F ऑफ शेड्यूल 1 को फॉलो किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग जो है वो फॉरफिट किया जाता है। इसमें क्या मेंशन है कि शेयर होल्डर को कम से कम 14 डेज का नोटिस जरूर दिया जाना चाहिए ताकि वो अपने जो भी एरियर्स हैं उसको पे कर सके अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। और अगर शेयर होल्डर पे नहीं कर पाता है तो कंपनी के पास यहाँ पे फिर राइट हो जाता है कि वो उसके शेयर्स को फॉरफिट कर सकता है। अब है एंट्रीज ऑन फॉरफिचर ऑफ शेयर्स। जब हम शेयर्स को फॉरफिट करते हैं तो क्या जनरल एंट्रीज करते हैं? फर्स्ट है फॉरफिट ऑफ शेयर्स विच वर इशूड एट पार। तो जो शेयर्स आपने पार पे इशू किए थे उसके लिए फॉरफिट की एंट्री रहेगी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ पे शेयर कैपिटल को हम डेबिट कर देते हैं क्योंकि हमारी जो कैपिटल है वो रिड्यूस हो गई है क्योंकि हमने उसको फॉरफिट कर दिया है। तो जितने भी शेयर्स आपने फॉरफिट किए, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर। एक शेयर पे आपने जितने रुपीज़ मंगवाए हैं, फॉर एग्जांपल अगर 10 रुपीज़ का शेयर है और आपने शेयर पे अभी तक सिर्फ 8 रुपये मंगवा रखे हैं तो यहाँ पे 8 से आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे। देन टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये वो अकाउंट है अलॉटमेंट अकाउंट जिसके अंदर शेयर होल्डर ने जो अमाउंट नहीं पे किया है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। अगर शेयर होल्डर ने कॉल्स का अमाउंट पे नहीं किया है तो वो टू शेयर कॉल्स अकाउंट में आ जाएगा और जितना भी पैसा शेयर होल्डर पे कर चुका है वो आपका शेयर फॉरफिट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर आपने क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम कॉल्स इन एरियर अकाउंट को क्रिएट कर रखा है तो यहाँ पे अलॉटमेंट अकाउंट और कॉल्स शेयर कॉल अकाउंट की जगह आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। फॉरफिट ऑफ शेयर्स विच वर इशूड एट प्रीमियम, उन शेयर्स को कैसे फॉरफिट करेंगे जो आपने प्रीमियम पे इशू किए हुए हैं। तो इसमें दो केसेस बनेंगे। जब फॉरफिचर आपका प्रीमियम के रिसीव होने के बाद हुआ है तो उस केस में आप जनरल एंट्री करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकेंड कॉल, टू शेयर फॉरफिट अकाउंट। यहाँ पे वो अमाउंट आ जाएगा जो आपको अभी तक रिसीव नहीं हुआ है और शेयर फॉरफिट अकाउंट में वो अमाउंट आ जाएगा जो आप रिसीव कर चुके हो। यहाँ पे क्योंकि प्रीमियम जो है ये हम रिसीव कर चुके हैं तो इसीलिए प्रीमियम को हम शो नहीं करेंगे। सेकेंड एंट्री होगी जब आपका फॉरफिट कर रहे हो जब आपको प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है। तो अगर आपको प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है तो हम यहाँ पे अलग से शो करेंगे, शेयर प्रीमियम अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो यहाँ जनरल एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये उस अमाउंट से होगी जो आपने कॉल किया है एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। देन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, यहाँ पे जितना भी आपको प्रीमियम अमाउंट नहीं रिसीव हुआ है वो यहाँ पे डेबिट कर देंगे हम। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट की फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम से हम मल्टीप्लाई करके टोटल अलॉटमेंट मनी निकाल लेंगे जो हमें रिसीव नहीं हुई है। देन शेयर कॉल्स अकाउंट, जितना भी पैसा आपको फर्स्ट कॉल पे रिसीव नहीं हुआ है या सेकेंड कॉल पे रिसीव नहीं हुआ है वो आ जाएगा। देन शेयर फॉरफिचर अकाउंट, जितना अमाउंट आपको मिल चुका है शेयर्स पे वो अमाउंट आपका यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा फॉरफिट अकाउंट में। अब है री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। डायरेक्टर्स को ये अथॉरिटी होती है कि वो जितने भी शेयर्स उन्होंने फॉरफिट किए हैं उसको री इशू कर सकते हैं उन टर्म्स पे जो उनको लगता है कि सही है। उनके पास लिबर्टी होती है कि वो री इशू कर सकते हैं फॉरफिटेड शेयर्स को पार पे, प्रीमियम पे या फिर डिस्काउंट पे। लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट पे अगर आप इशू करते हो तो यहाँ पे एक कंडीशन है कि जो आपका डिस्काउंट है वो आपके जितना भी आप प्रीवियसली शेयर्स के ऊपर रिसीव कर चुके हो उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 रुपीज़ का शेयर है और आपने 3 रुपये सिर्फ एप्लीकेशन मनी के ही रिसीव किए तो आप 3 रुपये से ज़्यादा डिस्काउंट उस पर नहीं दे सकते हो। इसी केस में अगर आपको 3 रुपये एप्लीकेशन के भी मिल चुके हैं और 2 रुपये आप अलॉटमेंट के भी रिसीव कर चुके हो तो यहाँ पे री इशू के टाइम पे आप 5 रुपीज़ से ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते हो। अब है जनरल एंट्रीज री इशू के लिए। अगर आप री इशू करते हो एट पार तो जनरल एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर आप री इशू करते हो एट प्रीमियम तो जनरल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। और अगर आप फॉरफिट करते हो डिस्काउंट पे तो यहाँ पे दो जनरल एंट्रीज होंगी। पहली री इशू की होगी जिसमें बैंक अकाउंट डेबिट और डिस्काउंट के लिए करेंगे हम शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और जितना आपका बैलेंस
जो रीइशू शेयर्स हम कर चुके हैं उसके ऊपर फॉरफिट अकाउंट में जितना भी आपका बैलेंस यहाँ पे बच गया है वो बैलेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। जनरल एंट्री होगी शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं। ए लिमिटेड जिसने 2400 शेयर्स जो है फॉरफिट किए हैं, 100 रुपीज़ का एक है, नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। और ये किस लिए फॉरफिट किया है? क्योंकि फाइनल कॉल पे 3 रुपीज़ जो है वो उसने पे नहीं किए थे हमें। और 800 शेयर्स हमने इसमें से री इशू कर दिए एट 8 रुपीज़ पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब क्या है कि 10 रुपये का शेयर था और आप 10 के 10 रुपीज़ मंगवा चुके हो। तो इसके लिए सबसे पहले 2400 शेयर्स को हम फॉरफिट करेंगे। तो फॉरफिट की एंट्री क्या रहेगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ पे जितने भी आपने शेयर्स फॉरफिट किए हैं मल्टीप्लाई बाय उसके ऊपर जितने रुपीज़ आप कॉल कर चुके हो। तो 2400 शेयर्स हमने फॉरफिट किए, 10 रुपीज़ का एक शेयर था, तो 24,000 रुपीज़ आपके इसमें आ गए। देन शेयर फाइनल कॉल आपको नहीं मिली थी, कितने शेयर्स पे? 2400 शेयर्स पे हमें 3 रुपये नहीं मिले, तो ये अमाउंट 7200 आपका इस अकाउंट में आ जाएगा। अब अगर आपको सिर्फ 3 रुपीज़ नहीं मिले 10 रुपीज़ में से, तो इसका मतलब आपको 7 रुपीज़ मिल चुके हैं। तो 2400 मल्टीप्लाई बाय 7 यानी कि 16,800 रुपीज़ जो हैं वो आपके शेयर फॉरफिट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब एंट्री करेंगे री इशू की। 800 शेयर्स आपने री इशू किए हैं, 8 रुपये का एक शेयर आप री इशू कर रहे हो, जबकि शेयर कितने का है? 10 रुपये का। तो 10 रुपये का शेयर आप 8 रुपये में री इशू कर रहे हो, तो यहाँ पे आप डिस्काउंट दे रहे हो। तो डिस्काउंट के लिए जनरल एंट्री क्या रहेगी री इशू करते टाइम? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक से आपको कितने पैसे मिल रहे हैं? 800 शेयर्स आपने री इशू किए, 8 रुपये का एक शेयर किया, तो ये आपको 6,400 रुपीज़ मिल गए। डिस्काउंट कितने का आप दे रहे हैं? 2 रुपीज़ का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 800 मल्टीप्लाई बाय 2 1600 हो गया। और आपका जो शेयर की फेस वैल्यू है यहाँ पे वो कितनी है? 10 रुपीज़ है। तो शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू जाती है, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट में 8,000 रुपीज़ चले जाएंगे। अब है जितना भी बैलेंस आपका बच गया है, 800 शेयर्स आपने री इशू किए, तो हम कैपिटल रिजर्व में बैलेंस को ट्रांसफ़र करेंगे। और यहाँ पे ये हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप शेयर फॉरफिट का बैलेंस शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं तो ये सिर्फ उन्हीं शेयर्स पे होगा जो आपने री इशू किए हैं। जो शेयर, तो यहाँ पे इसका अमाउंट निकाल लेते हैं कि कितना अमाउंट हमारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा। आपने टोटल अमाउंट कितना ट्रांसफ़र किया है? 16,800 रुपीज़ शेयर फॉरफिट में गया। ये कितने शेयर्स का अमाउंट था? 2,400 शेयर्स का। और अभी आपने री इशू कितने किए हैं? 800 शेयर्स। तो जितने शेयर्स आपने री इशू किए हैं उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि हमारा 800 का पार्ट निकल के आए कि 16,800 रुपीज़ में से 800 शेयर्स का कितना अमाउंट है। इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो ये कितना आ गया? 5,600 रुपीज़ आ गया। 5,600 रुपीज़ में से आपने कितना यूज़ कर लिया? इसमें से 1,600 हमने डिस्काउंट दे दिया। ये हमारा अमाउंट जो है वो यूज़ हो चुका है। तो इसका मतलब अभी हमारा कितना अमाउंट पड़ा है शेयर फॉरफिट अकाउंट में? 4,000 रुपीज़ पड़े। किन के? इन 800 शेयर्स के जो हमने री इशू किए। तो ये 4,000 रुपीज़ आपके शेयर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इसकी जर्नल एंट्री रहेगी शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 4,000 रुपीज़। एक और क्वेश्चन देखते हैं जहाँ पे सी लिमिटेड ने फॉरफिट किए हैं 600 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच, जो कि फुल्ली कॉल्ड अप है, यानी कि 10 के 10 रुपीज़ आपने यहाँ पे कॉल कर लिए। और इसको किस लिए फॉरफिट किया है? नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। आपने 3 रुपये की पे नहीं की, फर्स्ट कॉल आपने 2 रुपीज़ की पे नहीं की और फाइनल कॉल 2 रुपीज़ का पे नहीं किया। तो इसकी जर्नल एंट्री कर लेते हैं। 600 शेयर्स पे 10 रुपीज़ आपने यहाँ पे फेस वैल्यू ट्रांसफ़र करनी है। इसके बाद अलॉटमेंट के 600 शेयर्स पे 3 रुपीज़ आपको अलॉटमेंट के नहीं मिले, तो 1,800 जो है वो अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र हो गए। 600 शेयर्स पे 2 रुपीज़ आपको फर्स्ट कॉल के नहीं मिले, तो ये 2 शेयर फर्स्ट कॉल में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और 600 शेयर्स पे 2 रुपीज़ आपको फाइनल कॉल के नहीं मिले, तो ये भी आपके 2 शेयर फाइनल कॉल में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब टोटल 10 रुपीज़ का शेयर था, जिसमें से 3 + 2 + 2 यानी कि 7 रुपीज़ जो हैं वो आपको नहीं मिले। 3 रुपये हमें मिल चुके हैं। तो 600 शेयर्स पे 3 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 1,800 रुपीज़ आपके शेयर फॉरफिट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इसके बाद इसने कहा कि 400 ऑफ दीज शेयर्स वर री इशूड एज फुल्ली पेड अप एट द मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट। मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट में हमने पढ़ा था कि हम सिर्फ उतना मैक्सिमम डिस्काउंट कर सकते हैं जितना कि आपने यहाँ पे रिसीव कर लिया है, यानी कि उस शेयर पे जितना अमाउंट आप रिसीव कर चुके हो उतना आप फॉरफिट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये जो फॉरफिट का अमाउंट है ये कितने शेयर से रिलेटेड है? 600 शेयर से। तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे, 1,800 डिवाइडेड बाय 600। हमने कितने री इशू किए हैं शेयर्स? 400 शेयर्स री इशू किए। तो इसका हम कैलकुलेट कर लेंगे कि कितने रुपीज़ 400 शेयर्स के हैं जो कि
ट्रांसफ़र हैं आपके फॉरफिट अकाउंट में। तो यहाँ पे मेरे पास 1200 रुपीज़ हैं जो मैक्सिमम डिस्काउंट दिया जा सकता है कितने शेयर्स पे, 400 शेयर्स पे। तो अगर मैं 1200 को 400 से डिवाइड करके देखती हूँ तो मेरे पास 3 रुपीज़ आ जाते हैं जो मैं डिस्काउंट दे सकती हूँ एक शेयर के ऊपर। तो इसका मतलब 10 रुपीज़ का जो शेयर है वो मैं कितने रुपए में री इशू कर सकती हूँ, 7 रुपीज़ में। तो 400 मल्टीप्लाई बाय 7, ये आपको यहाँ पे रिसीव हो गया। इसके बाद डिस्काउंट आपने कितने रुपए का दिया है, 3 रुपीज़ का दिया है। तो 400 मल्टीप्लाई बाय 3, 1200 का डिस्काउंट आप शेयर फॉरफिट अकाउंट से देंगे। और यहाँ पे हमेशा फेस वैल्यू जाती है शेयर कैपिटल में, तो 400 मल्टीप्लाई बाय 10। एक क्वेश्चन और करते हैं। वाई लिमिटेड ने फॉरफिट किए 300 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 7 कॉल्ड अप, नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। यहाँ पे 2 रुपये फर्स्ट कॉल के नहीं दिए इसने, और इनमें से 100 शेयर्स को हमने इमीडिएटली री इशू कर दिया एट 6 पर शेयर, 6 रुपये पे हमने इसको री इशू कर दिया, जबकि यहाँ पे कॉल अप वैल्यू कितनी है, 7 रुपीज़ है। तो इसको सॉल्व करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल में पैसे कौन से जाते हैं, जो हम कॉल अप करते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 300 शेयर्स मेरे पास थे, कितने मैंने कॉल किए, 7 रुपीज़ कॉल किए, तो 2100 शेयर कैपिटल डेबिट हो गई। इसके बाद फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं हुई 2 रुपीज़ की, तो यहाँ पे 300 शेयर्स के ऊपर 2 रुपीज़ जो हैं वो फर्स्ट कॉल में क्रेडिट हो जाएंगे। देन शेयर फॉरफिट में वो अमाउंट जाएगा जो हमें रिसीव हो चुका है। तो यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट कॉल इसने 2 रुपीज़ की नहीं दी, जबकि हमने 7 रुपीज़ कॉल कर रखे हैं। तो इसका मतलब 5 रुपीज़ जो है ये पेमेंट कर चुका है। तो 5 रुपीज़ जो 300 शेयर्स पे हैं वो शेयर फॉरफिट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम इन 300 शेयर्स को फॉरफिट कर लेंगे। इसके बाद है री इशू की एंट्री 100 शेयर्स के ऊपर। 100 शेयर्स पे री इशू की एंट्री में क्या है, 100 शेयर्स को हमने कितने रुपए में इशू किया, 6 रुपीज़ में, जबकि हमारा शेयर कितने रुपए कॉल्ड अप था, 7 रुपीज़ कॉल्ड अप था। तो यहाँ पे 100 शेयर्स के ऊपर 1 रुपी जो है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू जाती है। तो 100 शेयर्स के ऊपर 7 रुपीज़ की आपकी फेस वैल्यू है जो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब यहाँ पे कैपिटल रिजर्व में हमें पैसा ट्रांसफ़र करना है कितने शेयर्स का, जितने भी शेयर्स आपने री इशू किए हैं। हमने 100 शेयर्स री इशू किए हैं, तो इसमें फॉरफिट अमाउंट में हम इसका 100 शेयर्स का अमाउंट देख लेंगे कितना बनता है। तो कितना अमाउंट है, 1500 अमाउंट है। ये कितने शेयर्स का है, 300 शेयर्स का। हमें कितने शेयर्स का निकालना है, 100 शेयर्स का। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आ गया, 500 रुपीज़ आ गया। 500 रुपीज़ में से 100 रुपीज़ आपने यहाँ डिस्काउंट में यूज़ कर दिए, बच गए कितने, 400 रुपीज़। ये 400 रुपीज़ शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ये एंट्री कर देंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन, रवि लिमिटेड फॉरफिटेड 800 शेयर्स ऑफ ₹10। तो रवि लिमिटेड ने फॉरफिट कर लिए 800 शेयर्स, जिसमें 7.50 जो है वो पे किए। नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, 2.50 की फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं की है। तो आउट ऑफ दिस 600 शेयर्स वर री इशूड, आपने 600 शेयर री इशू कर दिए एज फुल्ली पेड अप, और आपने इस तरीके से री इशू किए कि 2100 रुपये जो हैं वो ट्रांसफ़र हो पा रहे हैं आपके कैपिटल रिजर्व में। अब अगर हम पिछली बात को याद करें तो हमने कैपिटल रिजर्व में वो वाला अमाउंट ट्रांसफ़र किया था जो शेयर फॉरफिट अकाउंट में हमारा बच जाता है। तो इसका मतलब डिस्काउंट देने के बाद हमारे शेयर फॉरफिट में 2100 का बैलेंस होना चाहिए। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 800 शेयर्स को फॉरफिट करते हैं। 100 रुपीज़ का शेयर है, 800 मल्टीप्लाई बाय 10, यहाँ पे फेस वैल्यू से आप इसको डेबिट कर देंगे। इसके बाद जो भी अमाउंट आपको रिसीव नहीं हुआ, आपको 2.50 अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, तो 800 मल्टीप्लाई बाय 2.5 रुपीज़ आपके यहाँ आ जाएंगे। देन शेयर फॉरफिट अकाउंट में वो अमाउंट जाएगा जो हमें रिसीव हो चुका है। हमें 7.5 रुपीज़ रिसीव हो चुके हैं, तो ये आपके यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। देन री इशू की एंट्री करेंगे। री इशू में 600 शेयर्स आपने री इशू किए हैं, तो यहाँ पे 600 शेयर्स, और किस तरीके से री इशू किया, एज फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप यानी कि 10 रुपीज़ का एक शेयर है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास हमें ये नहीं पता कि हमारा शेयर जो है वो कितने रुपए में सेल हो रहा है, क्योंकि आपने अभी ये बताया कि 2100 जो है वो आपने ट्रांसफ़र किया है कैपिटल रिजर्व में। तो इस वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले इसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, पहले यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कितने फॉरफिट में अमाउंट रखा है, 6000। ये कितने शेयर्स का है, ये 800 शेयर्स का अमाउंट है। मल्टीप्लाई बाय हमने कितने री इशू किए हैं, हमने 600 शेयर्स री इशू किए हैं,
तो इस 6000 में 600 शेयर्स का शेयर कितना है ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना आ गया 4500। इसमें से 2100 हमारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र है, तो इसको माइनस कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया 2400। तो 2400 रुपीज़ का डिस्काउंट आपने मैक्सिमम देना है, तो ये आपका यहाँ पे 2400 आ गया। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितने शेयर्स आपने किए हैं फॉरफिट, 600 रीशू, 600 शेयर्स को रीशू किया है, तो इसके अकॉर्डिंग 4 रुपीज़ का आप इसको डिस्काउंट दे पा रहे हैं 600 शेयर्स पे। तो 4 रुपीज़ का अगर हम डिस्काउंट देते हैं तो यहाँ पे हम कितने रुपए में इशू करेंगे इसको, 6 रुपीज़ में। तो 10 रुपीज़ का शेयर हमने 6 रुपीज़ में इशू किया, तो ये कितना आ गया 3600। और ये 2100 जो हमारा बच गया था वो किस में ट्रांसफ़र कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।